Namaste and welcome to this very unique program, Yoga for Unity and Well-being. Several leading yoga institutions are coming together to share with us the science and knowledge of yoga, along with the morning practices where we are looking at the practical part, asanas, pranayama, and meditation. These series of lectures that you are about to see, that will begin now, will lead us into deepening our knowledge of yoga and re educating ourselves not only in the philosophy and the science of yoga but everything related to yoga. Let us welcome for this very first session Dr. Jaideep Arya. Dr. Jaideep Arya is the Chief Central Coordinator of Patanjali Yog Peeth in Haridwar. He will present to us his lecture on Yoga, the True Heritage of India. Dr. Jaideep Arya is a fine orator, writer, and a research scholar. His expertise in the field of yoga and therapy, acupuncture, and Ayurveda make him a very apt person to speak not only about this subject, but also about his experiences in the field as he takes yoga to the farthest reaches of the country. Let us welcome Dr. Arya and listen to him share his experience and knowledge of yoga. संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। दोस्तों मित्रों, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के इस 100 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति महोदय ने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया। परम श्रद्धेय दाजी ने अपना अनुपम व्याख्यान दिया। आदरणीय सचिव महोदय उस कार्यक्रम में थे, डॉक्टर नागेंद्र गुरुजी उसमें थे। योग की एक विस्तृत चर्चा हुई। कहा कि योग किसी मज़हब का प्रतिबिंब नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, ना कोई धार्मिक प्रक्रिया है। वह योग तो एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है, जो आत्मा में दिव्यता को पैदा करती है, जीवन को भव्य बना देती है। लाइफ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। जीवन भगवान की अनुपम सौगात है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस वाक्य को बार बार कहा करते हैं कि जीवन परमात्मा की सबसे अनुपम सौगात है। ये मानव रूप का जन्म ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। और इस बेशकीमती जीवन को यदि हम तुच्छ कार्यों में लगाएंगे, बहुत छोटी सोच के साथ हम उसको जिएंगे, बहुत छोटा लक्ष्य लेकर यदि हम उसको जिएंगे, तो यह जीवन का सबसे बड़ा अपमान होगा। हमारा जीवन अनंत है और हमारी शक्तियां भी अनंत हैं। हमारी प्रतिभाएं विराट हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों का हमें अनुभव ही नहीं है। हम उन सुप्त शक्तियों का जागरण कर सकते हैं। साहब, योग क्या है? यदि हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शब्दों में कहें तो योग वह विज्ञान है जो हमारी सोई हुई सुप्त शक्तियों का जागरण कर देता है।
जो हमें असीम के साथ जोड़ देता है, जो विराट बना देता है। लाइफ इज एटर्नल, सो आर आवर पावर, एंड वी possesses immense talents in ourselves, and talents are silent in our life. If we give our talents to voice them, we have to practice yoga. हमें योग को अपने जीवन में धारण करना होगा। योग को अपनाकर हमारी आंतरिक शक्तियों का हम विकास कर सकते हैं, उन्हें उद्बुद्ध कर सकते हैं, उनका जागरण कर सकते हैं, आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, और हम पुरुष से महापुरुष की यात्रा आरंभ कर सकते हैं, मानव से महामानव की यात्रा आरंभ कर सकते हैं, मानव से देव की यात्रा आरंभ हो सकती है। देवत्व हमारे में स्थापित हो, हमारे भीतर शिवत्व स्थापित हो, शिवत्व का हम अनुसरण कर पाएं, उसका बोध कर पाएं, हमारे संबोधि की प्राप्ति हो, ये हम कर सकते हैं। परंतु योगी कभी दीनहीन कमज़ोर नहीं होता, योगी कभी अकेला नहीं होता, योगी कभी असहाय कमज़ोर नहीं पड़ता। योग में क्या शक्ति है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना विराट कर देती है? अष्टांग योग को, राजयोग को, इस ध्यान योग को अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है। जो योगी होता है वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट हूं, मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, किसी विराट उद्देश्य के लिए हुआ है, और मुझे छोटा नहीं सोचना है। मुझे दूसरों का सहायक होकर कार्य करना है, दूसरों के लिए सहयोगी होना है, दूसरों के लिए, पूरे समाज के लिए उपयोगी होना है। परंतु जब तक मैं निरोगी नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी का सहयोगी भी नहीं हो सकता, और इस समाज, इस राष्ट्र, इस विश्व के लिए उपयोगी भी नहीं हो सकता हूं। तो आइए योगी बने, निरोगी बने, इस संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी बन जाएं। और वो तब होगा जब आप इस योग के मूल तत्व को धारण करेंगे कि मुझ में धरती सा धैर्य हो, वायु सा वेग हो, अग्नि सा तेज हो, जल जैसी शीतलता हो, और आकाश जैसी विराटता हो। मैं अजर अमर नित्य पवित्र तेजों में जीवात्मा हूं। मुझे तो बस इतना सा ही समझ में आता है कि जैसे शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि प्राणायाम से होती है, वैसे ही इस ज्योतिर्मय आत्मा की शुद्धि ध्यान से होती है। आत्मा की शुद्धि, आंतरिक मलों का शोधन, बाह्य दोषों का निवारण, अंतःकरण की शुद्धि करके समाधि द्वारा हम पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो यात्रा है मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा है। ये यात्रा अशुभ से शुभ की यात्रा है। ये यात्रा लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की यात्रा है। आइए हम इस यात्रा के राही बन जाएं। प्रणव के जप और प्राणायाम के तप से हमारे भीतर एक विराट शक्ति का जागरण होता है। ध्यान तो घटित होता ही है, पिंड और ब्रह्मांड में तदात्म्य स्थापित होता है, तदात्म्य अनुभूत होता है। परा अपरा विद्या वह घटित होती है। परा अपरा विद्या की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या में स्थिति और भगवत कृपा की प्राप्ति, दिव्यता की अनुभूति हमें होती है। परा अपरा विद्या को प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्म विद्या में स्थित हो जाता है, और जैसे ही वह ब्रह्म विद्या में स्थित होता है वह भागवत कृपा को प्राप्त होता है, दिव्यता को प्राप्त होता है। मुझे एक सूक्त याद आता है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धिं विन्दति मानवः। हम अपने कर्मों को इतना विराट कर देते हैं, इतना दिव्य बना देते हैं कि उन दिव्य कर्मों से हम ईश्वर की आराधना करते हैं। अपने दिव्य कर्मों से ईश्वर की आराधना का नाम ही योग है। योग संपूर्ण विश्व को भारत की महान उपलब्धि, महान देन है, अनुपम सौगात है।
और यह अनुपम सौगात हमें कहाँ से प्राप्त हुई? योग विद्या के विषय में हम यदि चर्चा करना चाहें, इसके इतिहास को खोजना चाहें, तो हम पाएंगे कि योग वैदिक कालीन है। यदि वेद के दृष्टिकोण से बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। विश्व की द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ ह्यूमन काइंड इज ऋग्वेदा। और इस ऋग्वेद के माध्यम से मैं योग की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं। एक मंत्र श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की मैं वार्ता कर रहा हूँ, अपने पूज्य गुरुवर की आप बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रुपहा त्वम ही विश्व भेषज देवानाम दूत ईयसे। कि प्राण ही सबसे बड़ी औषधि है और देवताओं का वह दूत बनकर हमारी चिकित्सा करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन को भव्य करती है, दिव्य करती है और अनुभूति की ओर अग्रसर कर देती है। प्राण के विषय में इतनी गहनता के साथ चर्चा, जो योग का मूल तत्व है, आधारभूत है, उस प्राण की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं यूं कहूं, उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म कहा गया है। प्राण वही ब्रह्म, और प्राण की इस विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में यदि आप समझ लेंगे तो मुझे इस बात को कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है। ईश उपनिषद के ऋषि उपनिषद के आरंभ में ही इस बात को कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद्धनम। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। दोस्तों मित्रों, ईश्वर यदि कण कण में व्याप्त है तो इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां हमें दिखाई देती हैं, बस वैसी ही शक्तियां हमारे इस पिंड में हैं, इस शरीर में भी हैं। जैसे परमात्मा इस संपूर्ण प्रकृति की आत्मा है, कण कण में विराजमान है, ऐसे ही इस पूरे शरीर की आत्मा वह प्राण तत्व है, वह भी शरीर के कण कण में व्याप्त है। उसके माध्यम से ही शरीर गतिमान है। जो हम देख रहे हैं वह प्राण तत्व के कारण ही तो है। दर्शन की क्रिया, स्पर्शन की क्रिया, श्रवण की क्रिया, डाइजेशन, पाचन की क्रिया किसके माध्यम से चल रही है मित्रों? इस प्राण तत्व के माध्यम से। ये आत्म तत्व कब तक हमारे भीतर है? ये शक्ति हमारे भीतर कब तक है? ये शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है, दिल की जो धड़कन है, इस धड़कन के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचार है, ये किसके माध्यम से है? इस प्राण तत्व के माध्यम से है। इसलिए कहा प्राण वही ब्रह्म, प्राण वही माता, प्राण वही पिता, प्राण वही भ्राता, प्राण वही मित्र। सबसे बड़ा मित्र ये प्राण है। जब तक ये प्राण आपके शरीर के भीतर है तब तक ही आप देख रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अपने भीतर ऊर्जा और शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। आइए इस प्राण की शक्ति को जागृत करने की इस विद्या, योग विद्या को समझने का हम प्रयास करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं, जो वेदों से, उपनिषदों से चलकर आगे बढ़ रही है। महर्षि पतंजलि तक जब ये विद्या पहुंची है, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने जिस प्रकार इस विद्या को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है वह अद्भुत है साहब। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगेश्वर भगवान कृष्ण योग की महिमा का गान कर रहे हैं। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं दोस्तों। उन 18 अध्याय के 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में यदि मैं यूं कहूं, सब में कहीं ना कहीं उसकी जो मूल आत्मा है वह योग है। उन 18 अध्याय के 18 अध्याय वह योग की ही मूल अवधारणा है। एक एक अध्याय में योग का ही अध्याय है। संन्यास, कर्म योग। यदि हम बात करें गीता की, तो गीता के पहले अध्याय में जहां अर्जुन में अवसाद आ जाता है, विषाद आ जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरे से ये संभव नहीं हो पाएगा, हथियार नीचे छोड़ देता है।
ये केवल कुरुक्षेत्र के अर्जुन या भगवान कृष्ण का ही संवाद नहीं है, ये मेरे और आपके जीवन का संवाद है दोस्तों। और गुरु तत्व योगेश्वर भगवान कृष्ण के रूप में होते हैं, जो हमारे जीवन में उस भ्रम को, विषाद को, अवसाद को निकाल देते हैं। ये योग है। योग में जब अर्जुन के सामने यह विचित्र स्थिति पैदा होती है, वह डायलेमा की सिचुएशन में होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में हम एक एक कदम पर इस बात को अनुभव करते हैं। हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आपके सामने भी ये प्रश्न खड़ा होता है तो दोस्तों, मित्रों, भगवत गीता आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाने का काम कर सकती है। योग केवल मात्र कोई शारीरिक परिकल्पना या शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है। हाँ, ये व्यायाम भी है। शारीरिक उन्नति, शारीरिक रूप से आपको सौष्ठव, सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य भी योग करता है। परंतु योग की ये यात्रा बहिरंग से अंतरंग की यात्रा का नाम योग है। शरीर की शुद्धि के साथ मन के मलों की शुद्धि और अंतरंग, अंतरतम आत्मा तक की शुद्धि और परमात्मा से मिलन, यह योग है। मैं बात कर रहा था योगेश्वर भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद की, तो मुझे एक सूत्र याद आता है। और डांटते हुए गुरु अपने शिष्य को क्या कह रहे हैं? क्लेब्यम मा समगम पार्थ नयि तत्त्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठत परंतपः। क्लेब्यम मा समगम पार्थ, हे अर्जुन, इस नपुंसकता की वार्ता को छोड़ और योग मार्ग का राही बन जा। तस्मात् योगी भव अर्जुना। भगवान कृष्ण अर्जुन जी को बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि तू योगी बन जा। योगी बनकर क्या प्राप्त होगा? अंतिम अध्याय में इस वाक्य को इस श्लोक के साथ उद्धृत कर रहे हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयो मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्यै वचनम तव। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यै वचनम तव। 18वें अध्याय का 73वां यह श्लोक है। और अंतिम इस श्लोक के उच्चारण से पहले अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हमारे मन में दुविधाएं तो रहती हैं, हमारे मन में प्रश्न तो खड़े होते ही हैं, संशय तो खड़े होते ही हैं, किस रास्ते का चयन करना है यह हमारे सामने प्रश्न उठता ही है। परंतु गीता पढ़ने के बाद, गुरु के आदेश को स्वीकार करने के बाद शिष्य क्या कहता है, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्यै वचनम तवा। अर्जुन कह रहे हैं कि हे गुरुवर, हर शिष्य अपने गुरु के सामने जब अध्ययन को करता है, इस योग की यात्रा को पूर्ण करता है, तो उस अंतिम तत्व को जब प्राप्त कर लेता है, संबोधि को प्राप्त कर लेता है, योग को जी लेता है, तो कह उठता है कि तेरी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा सारा संशय दूर हो गया है, मेरे भीतर विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मुझे तो अब सारी स्मृति प्राप्त हो गई है, अब कोई संदेह नहीं बचा, मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, अब मैं तेरे कहे अनुसार कार्य करूँगा। स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, मैं स्थित हो चुका हूँ। देखिए, योगेश्वर भगवान कृष्ण के इस संपूर्ण गीता के वाक्य में मुझे सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द लगता है, वह है स्थित प्रज्ञ होना। और एक शिष्य क्या कहता है, अंतिम रूप से कह रहे हैं करिष्यै वचनम तवः, हे गुरुवर, अब जो आप निर्देश देंगे मैं आपके इस निर्देश के अनुसार कार्य करूँगा। योग भारत के ऋषियों की महान देन है। योग एक गुरु शिष्य परंपरा है, और गुरु शिष्य परंपरा में जब शिष्य ये कह दे कि करिष्यै वचनम तवः, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही जीवन में आगे बढ़कर करूँगा, तो दोनों का ही लक्ष्य पूरा हो जाता है। एक
सच्चे शिष्य को एक सच्चा गुरु मिल जाता है और एक सच्चे गुरु को एक सच्चा सद शिष्य भी मिल जाता है। और तब क्या घटित होता है, तो कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मति मम। कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ योगेश्वर जैसे कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन हैं वहाँ केवल श्री होगी, वहाँ केवल विजय होगा, वहाँ विभूतियाँ होंगी, वहाँ अचल नैतिकता होगी। यही मेरी निश्चित अवधारणा है। तो जहाँ जहाँ एक योग्य शिष्य, योग्य गुरु होंगे, सदगुरु होंगे, योग्य शिष्य होंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में केवल मात्र विजय ही विजय होगी। ये विजय की यात्रा सुनिश्चित करने का मार्ग, उसका नाम योग है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस प्राणायाम रहस्य में योग की जो परिभाषा दी है, मैं वह आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। योग एक जीवन दर्शन है, योग आत्म अनुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग व्याधि मुक्त व समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है। योग आत्म उपचार एवं आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है। योग व्यक्तित्व को वामन से विराट बनाने की, समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित व विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है। योग एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं, वह योग का यदि हम ठीक ढंग से करें तो एक प्रमाणिक चिकित्सा पद्धति योग है जो व्याधियों को निर्मूल कर देती है। एक संपूर्ण विधा है जो शरीर के रोगों का ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का चिकित्सा शास्त्र है। यह योग है। दोस्तों मित्रों, योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जो बात कही वह बात थी, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यदि हम इसको आज मॉडर्न साइंस के साथ, एलोपैथी के साथ जोड़कर देखें तो हम प्राप्त करेंगे कि इम्बैलेंस इज कॉल्ड डिजीज एंड बैलेंस इज कॉल्ड द हेल्थ। ये जो बैलेंस का जो तत्व है यह योग है। किसका बैलेंस करना है हमें? यदि हम बात करें योग दर्शन की, इस योग दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो यह योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित अनुशासन की पद्धति, योग का अनुशासन बताने वाला यह ग्रंथ है। मैं एक क्रमबद्ध आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपसे चर्चा की वेद की, ऋग्वेद की चर्चा की, मैंने आपसे चर्चा की उपनिषदों की, मैंने आपसे चर्चा की भगवत गीता की। अब मैं इस चर्चा को योग दर्शन के माध्यम से आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। योग के जो साधक हैं वह योग दर्शन नहीं पढ़ें और उनको योग समझ में आ जाए, ये संभव ही नहीं है। वो भगवत गीता ना पढ़ें और योग के मूल तत्व को, उसकी आत्मा को समझ लें, संभव ही नहीं है। और योग का यदि बहुत गहन डीप नॉलेज चाहते हैं और यदि वो उपनिषद नहीं पढ़ें, संभव ही नहीं है साहब। और यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष ग्रंथ के रूप में यदि वह वेद को नहीं पढ़ें, चारों वेदों के मूल तत्वों को नहीं समझें, तो वह आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु मैं मूल रूप से भी बात कह रहा था कि महर्षि पतंजलि का इस पूरे योग के क्रमिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वैदिक ऋषि परंपरा की यदि हम बात करें तो उसमें ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत, हिरण्यगर्भ से महर्षि पतंजलि पर्यंत इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महर्षि देवदयानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद जी का, आदि शंकराचार्य जी का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। महायोगी अरविंदो का योगदान, अयंगार जी का योगदान, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम उन्हें नमन करते हैं। योग के विकास में आज ये विरासत जो योग की संपूर्ण विश्व को मिल रही है, उसमें इन ऋषियों का, मनीषियों का, तपस्वियों का बहुत बड़ा योगदान है। महर्षि पतंजलि के इस मूल तात्विक योग की चर्चा किए हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने जो परिभाषा दी वो आज भी सबसे ज़्यादा समाचीन परिभाषा है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम।
ये जो परिभाषाएं हैं योग की, ये बहुत गहरी परिभाषाएं हैं। 195 सूत्रों के माध्यम से योग दर्शन के इस महाग्रंथ की रचना, इस विशद विज्ञान को समाहित करने की जो वैज्ञानिक नीतिगत निर्णय उनका जो था, जिस प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने किया, उन्होंने सबसे पहले समाधिपाद की चर्चा की। ये जो भारतीय ऋषि मनीषा है, ये सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात को कहती है। जो लोग मुमुक्षु के राही हैं, जो जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, सब प्रकार के क्लेशों से, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए योग की अवधारणा कहते हुए महर्षि पतंजलि समाधिपाद की बात करते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के सभी टू कंट्रोल, टू मैनिफेस्ट एंड टू मॉडिफाई द माइंड, to program our mind, to program the activities of the mind, to control the activities of our mind is called yoga। इसको डिपिक्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने जो बात कही है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानो, एक दृष्टा के रूप में आपको स्थित होना है। और वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यदि हम वृत्तियों के साथ जुड़ जाएंगे, जो हमारे जीवन को जैसा हमारा मन चलाना चाहेगा, यदि हम वैसे चलने लग जाएंगे तो वृत्तियां हमारे पर हावी हो जाएंगी। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, हम उन वृत्तियों जैसा लगने लग जाएंगे, जैसा वो चलाएंगी हम वैसे चलने लग जाएंगे, तो यह योग की स्थिति नहीं है। तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः, ये जो वृत्तियां हैं ये 5 प्रकार की हैं, वह क्लिष्ट भी हैं अक्लिष्ट भी हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः पंचतयः, ये जो 5 पंचतयः, ये क्लिष्टः अक्लिष्टः, ये जो वृत्तियां हैं, इनको साधने का नाम, इनको क्लिष्ट से अक्लिष्ट वृत्ति की ओर मोड़ने का नाम ही योग है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि योग के लिए मन को एक यंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मैं व्यास भाष्य पढ़ रहा था महर्षि पतंजलि का। स्वामी सत्यप्रति जी बहुत इस काल में बहुत बड़े योगी के रूप में, एक मूलतः मुस्लिम परिवार से वह ऋषि परंपरा में उन्होंने संन्यास दीक्षा की, और आज यद्यपि वो हमारे मध्य में नहीं हैं, परंतु उन्होंने जिस प्रकार ये योग दर्शन की और महर्षि व्यास की जो टीका थी उसका व्याख्या जो की है वो अद्भुत है साहब। मैं यह पुस्तक इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ, यदि आपको लगे तो आप इसको अवश्य पढ़िएगा। बहुत गहरा इसमें तात्विक ज्ञान है योग का, और मन को यंत्र के रूप में कैसे साधा जाए, हम ईश्वर के यंत्र बन जाएं और मन हमारा यंत्र बन जाए, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी साहब। आप सोचते हैं कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। आप मन की आंख से देखते हैं। जब तक मन आपकी आंखों की इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ता, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग साइंस जानते हैं इस बात को जानते हैं कि आप जो सामने चीज़ देख रहे हैं उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है और फिर पीछे ब्रेन में उसको सीधा किया जाता है, तब जाकर आपको ज्ञान होता है, तब जाकर इंद्रियां आपको बोध करवाती हैं, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये इस व्यक्ति की पहचान, उसका कलर, उसके कपड़े, तब वह मैसेज आता है। वो कहाँ से आता है? तो कहते हैं मनसी व्याकुले पश्यन्नपि न पश्यति चक्षु पश्यति रूपाणि मनसा न च चक्षुषा। चक्षु पश्यति रूपाणि, आंखों से आप रूप देखते हैं, मनसा न च चक्षुषा, परंतु आप वो रूप जो देख रहे हैं वो अपने मन के कारण देख रहे हैं। न च चक्षुषा, आप अपनी आंखों के कारण वह रूप नहीं देख रहे। मनसी व्याकुले, परंतु यदि मन ही व्याकुल है, पश्यन्नपि न पश्यति, तो आप जो देख रहे हैं वह भी आपको दिखाई नहीं देगा। दोस्तों मित्रों, मैं आपको एक कहानी की ओर ले चलता हूं। एक माँ है, उसका बेटा गुम हो गया है और पता चलता है कि उसका बेटा एक रेलवे स्टेशन के पास है। वह घर से निकलती है और दौड़ती हुई चले जाती है।
उसे नहीं पता कि बाईं ओर चल रही है या दाईं ओर चल रही है, बाएं रास्ते पर लेफ्ट साइड में कौन चल रहा है, राइट साइड में कौन चल रहा है। वह दौड़ती हुई चले जाती है और अपने बेटे को प्राप्त करती है। जब मन व्याकुल होता है, गंभीर चिंतन की ओर अग्रसर होता है, तो व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखता। यद्यपि उसका वो सड़क पर देख रही है, परंतु देखते हुए भी उसका ध्यान उन चीज़ों पर नहीं है। रास्ते में पुल निकल गया, कब पुल निकल गया उसको पता नहीं, कब वो पटरी निकल गई पता नहीं, कब एक सड़क से दूसरी सड़क उसने क्रॉस कर ली पता नहीं। इसे कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र एकतानता ध्यानम। उस धारणा से ध्यान की स्थिति में ये जो एकनिष्ठ रूप बना रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नकारात्मक विचारों में भी व्यक्ति की चित्त लग जाता है और कॉन्टिन्यूटी, वह नेगेटिव थॉट्स बार बार आता रहता है, उससे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। परंतु यदि उस विचार को हम, अच्छे विचार को अपने हृदय में उठा दें, तो हम उसका अनुसरण करें, तो योग हमें अशुभ से शुभ की ओर लेके चले जाएगा। ये यात्रा बहुत विराट यात्रा है साहब। परंतु मन विचार का ही एक पुंज है, वह कोई ऑर्गन नहीं है हमारे हृदय में, वो हमारे दिमाग में या कहीं कोई ऑर्गन हो, वो विचार ही है। आइए हम अपने विचारों की शुद्धि के इस यात्रा को आरंभ करें, यह योग है। तो आज मैंने योग की अनेक परिभाषाएं आपके साथ साझा की। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता का नाम है। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, PHC, प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन, प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन, ये PHC मायने प्राइमरी हेल्थ केयर का मूल रूप यही है। यदि प्राइमरी हेल्थ केयर चाहते हैं दोस्तों, तो अपने विचारों में प्योरिटी ले आइए। यदि PHC शब्द याद करना है तो साथ में एक टीम शब्द और जोड़ लीजिए। T मायने थॉट्स, E माने इमोशंस, A माने योर एक्शंस, M मायने योर माइंड। अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और माइंड को आइए हम प्योरीफाई करें। अपने थॉट्स, इमोशन, एक्शन और माइंड को हम हार्मोनाइज करें। अपने थॉट्स, इमोशन, एक्शन और माइंड को हम कंसंट्रेट कर पाएं, यही योग है। जो भी कार्य हम पवित्रता के साथ करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, प्रसन्नता के साथ करते हैं, तीनों चीज़ें घटित होनी आवश्यक हैं दोस्तों। ये पैमाना है योग के हर कर्म का। बस जिस वक्त ये ध्यान में आ जाएगा तो हमारा योग घटित हो जाएगा। यदि किसी भी कर्म में ये तीनों तत्व घटित हो रहे हैं तो वह योग है। इस बात को समझाने का कार्य महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास ने किया है। योग एक दर्शन है, एक अनुशासन है, एक जीवन पद्धति है, ये तो हमने समझने का प्रयास किया। परंतु भारतीय मनीषा में ऐसे 6 दर्शन हैं। वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जिसे हम वेदांत कहते हैं, ऐसे ये 6 दर्शन हैं। सांख्य और योग दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। महर्षि कपिल और महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित ये दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य में मूलतः संख्या के विषय में बताया गया है कि कितने तत्व होते हैं, उसकी संख्या बताई गई है। परंतु यदि हम ईश्वर तत्व वहाँ नहीं बताया गया है, ईश्वर तत्व यदि इसके साथ जोड़ दें तो योग स ईश्वरवाद एक दर्शन है। हम उसकी कल्पना की बात कर रहे हैं, उसकी आज हम चर्चा की बात कर रहे हैं। और यहाँ योग में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की बहुत बड़ी महिमा मैं देखता हूँ। इस पातंजल योग दर्शन में बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि हमारा पूरा जो कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, योगा फॉर यूनिटी एंड योगा फॉर वेलबींग। यूनिटी कैसे होगी? आज हम संपूर्ण विश्व में देखते हैं अनेक प्रकार के विरोधाभास हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां एक दूसरे की काट करने का, उसका विरोध करने का कार्य करती हैं, उपहास करने का कार्य करती हैं दोस्तों, मित्रों। परंतु योग की ये रीति नीति नहीं है।
योग सह अस्तित्व सिखाता है, योग विश्व बंधुत्व सिखाता है, योग एकत्व की भावना को आगे ले जाने का मूल माध्यम है। दोस्तों, ये जो आपसी दुराव की बात आती है, विचारत की भिन्नता की बात आती है, ये आती कहाँ से है? मैंने कहा कि विश्व बंधुत्व के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वह जो मुझे समझ में आता है, ये वैचारिक मतभेद जो मुझे दिखाई देता है, आपको समझ में आता है, उसका मूल कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है कि हमें ईश्वर तत्व के विषय में ठीक से ज्ञान नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, ये निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, योगेश्वर भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। ये भ्रांतियां दूर करने का लक्ष्य योग में है। ईश्वर के विषय में बहुत सी ऐसी गूढ़ और गहन बात है जिसको आपको समझना होगा। मैं तो संकेत में इतनी बात कह के आगे बढ़ जाऊंगा। क्लेश कर्म विपाकाशयी रप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर के विषय में यदि आपको ठीक से जानना है और संपूर्ण विश्व को ठीक से जानना है, और यदि वो ठीक से जान लेंगे तो उनके विचार एक हो जाएंगे साहब, और सारी भ्रांतियां दूर होंगी। हम विश्व बंधुत्व एकत्व की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जब हम एक दूसरों से प्रेम करेंगे, जब सब में उस परमात्मा तत्व के दर्शन करेंगे, तो हम किससे लड़ाई करेंगे साहब? हम किसको मारेंगे? हम किसको गाली देंगे? जब सब में उस परमात्मा के दर्शन होने लग जाएं, गुरु नानक देव जी जो कहा करते हैं, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जब परमात्मा का वह नूर ज्योत हर ईश्वर में, ईश्वर का वह प्रकाश हर व्यक्ति में दिखाई देगा, तो हम किससे लड़ सकते हैं, किससे वैर कर सकते हैं? ये समझना होगा। तत् निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह परमात्मा तो सबका ही बीज रूप है, वह सब गुरुओं का भी गुरु है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा और उसकी उपासना का जब हमें पता चल जाएगा कि उसको उपासना करने का जो मूल तत्व योग में बताया गया है, वह हम जब सीख लेंगे, तस्य वाचकः प्रणवः, जब ये हमें पता चल जाएगा तो कोई भेद रहेगा ही नहीं, अभेद हो जाएगा। और जब कोई अभेद होगा, जब ये भेद खत्म होगा, तो हम सब एक भाई बहन, एक इस ईश्वर की संतान होकर एक दूसरे से प्रेम के रास्ते में अग्रसर हो जाएंगे। यही प्रेम का सह अस्तित्व का जो भाव है, यही योग की मूल आत्मा है। आइए हम एक हो जाएं, नेक हो जाएं और उस परमात्मा के कार्यों में अपने आप को संलग्न कर दें। दोस्तों मित्रों, एक दूसरा पक्ष जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का दूसरा पक्ष है, वह है योगा फॉर वेलबींग, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग की अवधारणा। उसके लिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, उसको लेके हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि पतंजलि इस 195 सूत्रों में योगा फॉर वेलबींग की बहुत बढ़िया मार्मिक परिभाषा बता रहे हैं। अष्टांग योग की बात कह रहे हैं, यम नियम की बात कह रहे हैं। और जब यम नियम की बात कहते हैं तो मैं आज आपके साथ बात कहना चाहता हूं जो आप सबको बहुत आनंद आएगा। जाति देश काल समय अन्विच्छिन्नः सार्वभौमः महाव्रतम। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यम नियम, ये योग के जो मैं आपको ये कैटेगराइज करके बता रहा हूं, ये जो रास्ते हैं, जो ये नियम हैं, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये संपूर्ण विश्व के लिए ग्लोबल हैं, ये यूनिवर्सल लॉज हैं। इसका हमें अनुसरण करना होगा, क्योंकि यदि हमने अहिंसा का उपयोग करना शुरू कर दिया, अहिंसा को हमने जीना शुरू कर दिया, तो हम जीवन में हर प्रकार की अहिंसा को स्वीकार कर लेंगे, तो हम योग के चरम को प्राप्त कर लेंगे। अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो उक्तियां हैं, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानान, ये जो 5 यम हैं और 5 नियम हैं, यदि हम इसका ठीक से जीवन में उपयोग कर पाएं, ये सार्वभौमिक व्रतों को हम जी पाएं, इन यूनिवर्सल लॉज को यदि हमने मानना स्वीकार कर दिया, तो वह दिन दूर नहीं कि संपूर्ण विश्व में पीस होगी, संपूर्ण विश्व में
ब्रदरहुड आगे बढ़ेगा, सह अस्तित्व आगे बढ़ेगा। यही योग की मूल कल्पना है। आइए हम योग को जीवन में धारण करें और योग जो वेलबींग का जो कारण है उसके पीछे महर्षि पतंजलि कहते हैं पोस्चर्स करने पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेगा, मन को साधना पड़ेगा। मन को साधने के तरीके बताए हैं। कुछ बहिरंग योग हैं। बहिरंग योग में यम नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार तक हम इसको जोड़ लें, परंतु अंतरंग जो योग हैं वह धारणा, ध्यान और समाधि से आरंभ होते हैं। इससे हम अंदर जा पाएंगे। कहते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं बाहर से भीतर की यात्रा का नाम योग है। और इस बात को और आगे बढ़ा देते हैं व्याधि से समाधि की यात्रा का नाम योग है दोस्तों। परंतु व्याधि से समाधि हम कैसे प्राप्त करेंगे वो रास्ता बताते हुए महर्षि पतंजलि दूसरे अध्याय में 46वें सूत्र में कह रहे हैं स्थिरम, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम, पोस्चर क्या है? स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक जिसमें आप बैठें उस आसन का नाम, उसको आसन कहा जाएगा। स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक जहां आप बैठते हैं, इसलिए आप बैठे हुए कुर्सी पर बैठकर भी योग कर सकते हैं। आप लेटे, यदि आप बीमार हैं, उठा नहीं जा रहा है, तो आप लेटे हुए भी योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ विशेष पोस्चर्स कर सकते हैं। आप ठीक हो सकते हैं। आप में कितने भी रोग क्यों ना हो, यदि आप में यह विश्वास है कि योग मेरे जीवन में, उसकी अंतर्भूत आत्मा के रूप में यदि आपको विश्वास है कि ये योग मेरे जीवन में कायाकल्प कर सकता है, तो निश्चित रूप से यह विश्वास और एक सद्गुरु का आपके जीवन में होना आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन कर देगा। आपको सब प्रकार के रोगों से निरोग आरोग्य की ओर अग्रसर कर देगा। व्याधि से समाधि की यात्रा आपकी आरंभ हो जाएगी। और इसके लिए कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास एव गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। प्राण की गति के ऊपर आपको नियंत्रण करना होगा। हठ योग में स्वामी स्वात्माराम जी बहुत गंभीरता से दूसरे सूक्त के दूसरे अध्याय के दूसरे सूक्त में कहते हैं चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। यदि आपने अपने प्राण को नियंत्रण कर लिया और आपने यदि अपना मन का नियंत्रण करना है तो आप अपने प्राणों पर नियंत्रण करना सीख लीजिए। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। कहते हैं यदि आपका मन चल रहा है और मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपको बहुत अशुभ अशुभ थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ईर्ष्या, झगड़ा करने का, क्रोध करने का मन करता है, वासना की भावना पैदा होती है, तो आइए वासना से उपासना की इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं, विचारों पर नियंत्रण को प्राप्त करते हैं और इसी का नाम योग है। प्राणों की यात्रा के साथ अपने इन प्राणों के माध्यम से हम अपने मन को, मन के घोड़ों के ऊपर लगाम लगा सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे कि योग का ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि से निकलकर ये अष्टांग योग की जो कल्पना है, कोई इसको राजयोग के रूप में भी जानता है। फिर चर्चा आती है मंत्र योग की, लय योग की, नाद योग की, हठ योग की। इन सब प्रक्रियाओं में मूल रूप तत्व क्या है? तत्व है मानसिक एकाग्रता, मानसिक शांति, आपसी प्रेम, सामंजस्य, उस परमपिता परमात्मा के साथ, उस डिवाइन पावर के साथ जुड़ना, एकात्म होना, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एकात्म होना, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हरियाणा में माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के माध्यम से एक हरियाणा योग आयोग का गठन हुआ है। इस योग कमीशन के माध्यम से योग की गतिविधियों को संपूर्ण हरियाणा में बढ़ाने की बात की जा रही है। वो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, ये एक प्रक्रिया की शुरुआत है जहां राजशक्ति जुड़कर योग को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योग एक प्राथमिक चिकित्सा का तो माध्यम है ही। योग इज ए प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड पॉजिटिव हेल्थ केयर आल्सो। उसके साथ साथ जिन रोगों का कोई उपचार आप नहीं समझते, उन सब रोगों का उपचार योग के माध्यम से हो सकता है। यद्यपि हम एलोपैथ को, मैं उसको नकारना नहीं चाहता हूँ, इस कोविड की महामारी में एलोपैथ ने काफ़ी मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीनेशन की खोज की है,
परंतु इसके साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस महामारी में लोगों ने योग को अपनाया, योग के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाया, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया, उसके माध्यम से वह लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाए। तो योग इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का भी बहुत बड़ा कारगर उपाय है। और आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मैं देखता हूँ चाहे किडनी के रोगी हों, लोग कहते थे कि डायबिटीज़ का पेशेंट सारी जिंदगी वह डायबिटीज़ का पेशेंट ही रहेगा, परंतु डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड बाय वे ऑफ योगा प्रैक्टिसेस, बाय वे ऑफ आयुर्वेदिक एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिसेस। यह विज्ञान है, विज्ञान सम्मत है, प्रयोग सम्मत है। आइए हम इसको स्वीकार करें, योग को अपनाएं और इस गहन विद्या के माध्यम से अपने रोगों से मुक्ति को प्राप्त करें, संपूर्ण वेलबींग को प्राप्त करें। आइए हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, आपको आमंत्रण करते हैं। यदि आप किसी भी बड़े से बड़े क्रिटिकल रोग से भी पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, किडनी के रोग से पीड़ित हैं, लीवर के रोग से पीड़ित हैं, तो योग में आपके लिए थेरेपी है, आयुर्वेद में आपके लिए थेरेपी है। पूरे भारतीय ऋषि संस्कृति जो करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है, उसमें एक अनुभूत विद्या है यह योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। उसमें आपके लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। आइए उस संभावनाओं की तलाश करते हैं। और जो वेद है ये तो विश्व की, मैंने कहा, सबसे प्राचीन पुस्तक तो है ही। उसके बाद यदि हम बात करें तो मैंने गीता जी की बात की, भगवत गीता की बात की, तो लगभग 5155 वर्ष की यह पुस्तिका है जो हमें बताती है कि महाभारत काल यह है। परंतु हम इसमें रामायण को भी देखते हैं। रामायण में नवदा भक्ति की बात आती है, और यदि भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह कई लाख वर्ष पुरानी प्रक्रिया को हम मानते हैं। 9 लाख वर्ष पुराना भगवान राम का जीवन मानते हैं, और इस संपूर्ण विधा को 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति को माना जाता है। परंतु यदि हम बात करें महर्षि पतंजलि की, तो लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुराना उनका यह योग दर्शन का कालखंड माना जा सकता है। योग की उत्पत्ति, इतिहास एवं विकास के विषय में भी हर व्यक्ति को उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 100 देशों के लोग इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। उनकी भाषाओं में ये अनुवाद होने वाला है कार्यक्रम का, तो उसको इनकी ये जानकारी बहुत परिपक्व होनी चाहिए। आइए हम इसको इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोग योग का उद्गम जानते हैं, योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, परंतु वह शारीरिक चिकित्सा की पद्धति भी है। मैं इसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मन और आत्मा को साथ लाने का काम तो होता ही है, परंतु अपने पूरे हार्मोन्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, साल्ट्स को, प्रोटीन्स को, उनके बैलेंस का नाम भी योग है। योग बैलेंस करता है आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, केवल मात्र ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लेवल को भी। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, जो हार्ट की मसल्स को शक्ति प्रदान करती है। आज मैं कह रहा था कि जब हमारे कोविड के समय में लोगों को स्मेल की सेंस खत्म हो गई, तो हमने भ्रामरी प्राणायाम करवाया, उद्गीत करवाया, और उनकी स्मेल वापस आ गई। ये बहुत बड़ी विधा है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे कि महर्षि पतंजलि ने फिर इसको व्यवस्थित किया। भगवान शिव को, आदि योगी महायोगी शिव को माना जाता है, योगेश्वर भगवान कृष्ण को माना जाता है। योग के व्याख्याता के रूप में महर्षि हिरण्यगर्भ को माना जाता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। और योग के इस आधुनिक काल के पिता के रूप में, व्याख्याता के रूप में, इसको एक अनुशासनबद्ध से संपूर्ण मानवता को प्रदान करने का यदि कोई श्रेय जाता है तो महर्षि पतंजलि को जाता है। तो भगवान आदि शंकर महायोगी से महर्षि पतंजलि तक की इस परंपरा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शैव मत, जैन मत और महावीर बुद्ध, भगवान कृष्ण का नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों के विषय में विशिष्ट विवरण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कौन नहीं जानता।
लोग उसको इतिहास परक मानते हैं। प्रमाण वहाँ से जुटते हैं कि भारतीय सभ्यता या संपूर्ण विश्व की सभ्यता कब से आरंभ हुई। हड़प्पा संस्कृति की बात आती है, हड़प्पा सभ्यता की बात आती है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है। जब वहाँ के सिक्कों को देखा जाता है तो लोग उन सिक्कों में योग की विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। ये दर्शाती हैं कि योग सिंधु घाटी कालीन है, वैदिक कालीन है, हड़प्पा संस्कृति कालीन यह योग है जो आज संपूर्ण विश्व को एकात्म होने की शिक्षा प्रदान कर रहा है। पूर्व वैदिक कालीन जो ये युग है उस युग की चर्चा आती है, वैदिक कालीन युग की चर्चा आती है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की चर्चा आपको दृष्टिगत हो रही है। और यह हमने कहा कि उपनिषद और गीता के माध्यम से यह संस्कृति आगे बढ़ रही है, योगेश्वर भगवान कृष्ण के माध्यम से आगे बढ़ रही है। फिर 6 दर्शन की बात आ रही है, शास्त्रीय काल की बात की जाती है और शास्त्रीय काल के दृष्टिकोण से अब आपको इसकी भी विधिवत जानकारी मिलेगी। तो शास्त्रीय काल, मध्य युग, फिर आधुनिक काल, इस सब की जिसमें भक्ति योग, नाद योग, हठ योग, षडंग योग, चतुरंग हठ योग, प्रदीपिका, सप्तांग, घेरंड संहिता, इन सब की चर्चा इस वैदिक काल के बाद आधुनिक काल में हमें दिखाई देती है। वैदिक काल में उसका सूत्र रूप जो उपलब्ध हुआ, आज टी कृष्णाचार्य, कुवल्यानंद जी से लेकर योगेंद्र जी, महायोगी अरविंद, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश पट्टाभी जोइस, BKS अयंगार, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, इन सब विधाओं के चलते ये कार्य आगे बढ़ा है। हम आभार ज्ञापित करते हैं और संपूर्ण विश्व के लिए ये योग एक संदेश लेकर आया है और वह संदेश है कि सबका मंगल हो, सबके जीवन में प्रसन्नता आए। यही मूल उद्देश्य है और यही हम सब की प्रार्थना है, यही प्रत्येक योग के साधक की प्रार्थना होनी भी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहाँ विराम देता हूँ। योग संपूर्ण विश्व को भारतीय ऋषियों की अनुपम देन है। योग भारत की विरासत है, योग भारत का प्रेम है, योग भारत का संदेश है, योग भारत की आत्मा है, योग भारतीय अध्यात्म और दर्शन की आत्मा है, उसका मूल तत्व है। और उस सप्रेम भेंट के साथ हम संपूर्ण विश्व को एकत्व के सूत्र में बांधना चाहते हैं, प्रेम के सूत्र में बांधना चाहते हैं और योग के सूत्र में बंधे हुए हम विश्व बंधुत्व की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम शांति की ओर, विश्व शांति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और संपूर्ण मानवता के आरोग्य की हम कामना करते हैं, निरोग की कामना करते हैं, उनके सुख में, शांत में, प्रसन्न जीवन की, हैप्पी लाइफ की हम कामना करते हैं। आइए योग को अपने जीवन में धारण करिए, संपूर्ण रोगों से मुक्ति को प्राप्त करिए, अपने जीवन में शांति को प्राप्त करिए, प्रसन्नता को प्राप्त करिए। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु।